राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन, डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का टॉपिक आपने टाइटल देख लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा टूथ सेंसिटिविटी क्यों होती है, ठीक है। जो दांतों में एक तरह से चबाने पे दर्द होता है, सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा, झंझनाहट जिसको बोलते हैं, और टूथ में पेन होता है उसके बारे में भी, और उसका थोड़ा सा लास्ट में आपको ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये होता क्यों है और इसका क्या ट्रीटमेंट आप कराएं, टूथ सेंसिटिविटी के ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा रिलेटेड टूथ एब्सेस के बारे में भी मैं बता दूंगा, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। और थोड़ा सा राउंड अबाउट मैं आपको खर्चा भी बताऊंगा कि कितना खर्चा आपका आ सकता है अगर वो डेंटिस्ट के पास आप जाके ट्रीटमेंट कराते हो तो, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूथ सेंसिटिविटी एकदम स्टार्ट नहीं होती, या तो उसका कारण काफ़ी टाइम से आपके मुंह में है, ठीक है। या तो मतलब आप सबसे पहली चीज़ गुटखा, पान, तंबाकू च्यो कर रहे हो, कुछ भी आपकी बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपका ये एक तरह से हुआ है, टूथ सेंसिटिविटी जो हुई है, ठीक है। जिंजाइवल रिसेशन जो होता है वो उसकी वजह से भी एक तरह से टूथ सेंसिटिविटी होती है। अब जिंजाइवल रिसेशन क्या होता है, मसूड़े, अब आपके जो ये मसूड़े हैं, ये वाले जो आपको दिखते हैं पिंक और ब्राउनिश कलर के, ब्राउनिश और ब्लैक उनके पड़ जाते हैं, जिनका एक तरह से काफ़ी लंबे टाइम से वो गुटखा और पान तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर मसूड़े जो हैं वो दांत को छोड़ देते हैं तो आपका एक तरह से जो टूथ है वो ओपन हो जाता है, मतलब ठीक है, रूट जो है वो ओपन हो जाती है और उसमें सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंसिटिविटी कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके टैब की मदद से। देखो, सबसे पहले आपका दांत बना देते हैं हम, ये आपका दांत है, ठीक है। अब इसमें होता है ये पल्प, जिसको दांत की नस बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी दांत की नस होती है, जिसको बोलते हैं ब्लड सप्लाई दांत के अंदर जो होती है, ठीक है। ये पूरी ब्लड सप्लाई होती है दांत के अंदर, जिसको पल्प बोलते हैं, ठीक है। ये आपका दांत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका जिंजाइवा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बना देते हैं हम दूसरा दांत, ठीक है। इसका भी पल्प बना देते हैं, ये पल्प है इसका भी। अब सेंसिटिविटी देखो कैसे स्टार्ट होती है। जब आप कॉन्टिन्यूसली गुटखा पान तंबाकू खाते हो तो क्या होता है, जो हमारी इनेमल की जो लेयर है, ये सबसे ऊपर वाली क्या कौन सी लेयर होती है, ये होती है इनेमल। इनेमल लेयर होती है जो ये चिप ऑफ होती है, ये मतलब कमज़ोर पड़ जाती है। उसके बाद जो लेयर होती है ये वाली हमारी, ये होती है डेंटिन। कौन सी होती है, डेंटिन। इनेमल के बाद जब ये इनेमल घिस गया तो आपका डेंटिन आ गई। डेंटिन के बाद कौन सी होती है, पल्प। अब अगर इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ तो आपका फिलिंग से ठीक हो जाता है, सेंसिटिविटी नहीं होती। डेंटिन तक भी सेंसिटिविटी नहीं होती, अगर ये दोनों लेयर इन्वॉल्व होगी तब भी सेंसिटिविटी नहीं। जैसे ही वो पल्प के पास आपका इन्फेक्शन होगा या जो किसको बोलते हैं कीड़ा लगना, कीड़ा लगेगा या इन्फेक्शन होगा, तो आपको क्या स्टार्ट हो जाएगी, टूथ सेंसिटिविटी। टूथ सेंसिटिविटी आपको स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही कहाँ पे पहुँचेगा, पल्प के पास। पल्प के पास, ये पल्प है ना, ब्लड सप्लाई जहाँ से होती है, जहाँ इसके पास पहुँचा तो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब मान लीजिए आपने ये दांत निकलवा दिया, ये दांत आपने निकलवा दिया, मतलब कि मेरा झंझट ही ख़त्म हो कि दांत ही निकलवा देता हूँ। आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो इसका बनता है RCT,
ठीक है, मतलब इसकी नस का इलाज जिसमें कैल्शियम डाल के हम पूरे दांत की सफाई करते हैं और उस पर कैप लगनी चाहिए, वो आपको बताते हैं। वो आप नहीं कराएंगे तो क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। गुटखा पान तंबाकू तो आप खाते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, तो जैसे ही ये दांत निकल गया, ठीक है, अब बात करते हैं, ये दांत आपका निकल गया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये वाला दांत आपका निकल गया, ठीक है। ये वाला निकाल दिया आपने, ठीक है। अब ये तो यहीं रहा मसूड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप कॉन्टिन्यूसली कुछ भी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, गुटखा पान तंबाकू खा रहे हो, तो प्रेशर किस पे लग रहा है, इस पे। क्या है ये हैं गम्स हमारे, जिसको बोलते हैं जिंजीवा। इस पे कॉन्टिन्यूसली प्रेशर लगेगा यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा जब कॉन्टिन्यूसली। तो ये वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस ये नीचे की तरफ जाएगी, और ये वाला जो दांत है ये इधर की तरफ जाएगा। ये जब यहाँ पे इसको सहारा नहीं मिलेगा किसी भी दांत का, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो दूसरा दांत है, जब ये नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो दूसरा दांत भी नीचे की तरफ जाएगा। तो ये होगा। तो अगर आप यहाँ पे दांत लगवा लेते, तो आपका मैस्टिकेटरी फोर्सेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हर दांत के ऊपर, ठीक है। अब आप देख सकते हो दांत में अगर सेंसिटिविटी है, झंझनाहट हो रही है, तो अगर उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराते तो उस एक दांत की वजह से कितने दांतों को नुकसान है, निकलवाने की वजह से। आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है। आरसीटी कराने के बाद अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है, कई बार क्या होता है, वही मैंने एक्सरे इसीलिए बोलता हूँ कि एक्सरे एक बार करवा लें तो आपको सरफेसिस का पता लग जाता है। सरफेसिस जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इनेमल, डेंटिन और पल्प, मैंने 3 सरफेस आपको बताई थी, इनेमल, डेंटिन और पल्प, 3 लेयर्स होती है ना, तो वो उससे आपको पता लगेगा। ये इनेमल है, जैसे डेंटिन है, फिर है पल्प। तो आपको एक्सरे में, आईओपीए में, कौन से में, आईओपीए में एक्सरे करवाने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको फिलिंग करवानी है या फिर आपका आरसीटी से ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, सिंपल भाषा में सेंसिटिविटी अगर आपको हो रही है, घरेलू नुस्खे में आपको बताता हूँ जो वीडियोस में, उससे होता है, ठीक है। नहीं तो आप डेंटिस्ट के पास जाके एक्सरे करवाएं। एक्सरे करवाने के बाद आपका डेंटिस्ट जो आपको सजेस्ट करता है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवाएं। बाकी आपको ट्रीटमेंट होते हुए आपको पता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कौन सा ट्रीटमेंट कैसे होगा और कितना अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आती है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। आरसीटी जो है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5-3 हज़ार अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होता है। बाकी 1800 से लेके 3000-3500 तक आपकी आरसीटी करते हैं नॉर्मल जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ था। आरसीटी के बाद जो कैप लगवाते हो वो आप 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 अलग अलग तरह की कैप है। जोन सी आप चॉइस करोगे वो आपका डेंटिस्ट आपकी कैप बना के आपके इंप्रेशन लेके आपको लगा देगा, आपके मुंह में लगा देगा। तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं, अगर आपको जैसे रात को पेन होता है तो उसमें आप क्या करें, ठीक है। और कुछ चीज़ें और मैं आप देखो, जैसे आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो आप क्या करें, रात को अगर आपको पेन है, कोई फार्मेसी है आपके पास, तो आप वहाँ पे क्या जाके ले लें, कीटोरोल डीटी के नाम से एक मेडिसिन आती है। 1 या 2 गोली आप एक टाइम में ले सकते हो, और पूरे दिन में आप 3 से 4 गोली से ज़्यादा ना लें कीटोरोल डीटी की, ठीक है। और अगर आपने 1 गोली अभी ले लिया तो 5 से 7 घंटे का आपको गैप देना है, उसके बाद नेक्स्ट गोली लेनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा पेन है तो 2 गोली एक बार में आप थोड़े से पानी में घोल के वो ले सकते हो, आपको इमीडिएटली एक तरह से रिलीफ हो जाएगा। अगर फार्मेसी है आपके घर के आसपास, ठीक है, रात को पेन हो रहा है, बट आपको ये नहीं है कि नेक्स्ट डे आप जाए ही ना, पेन दोबारा स्टार्ट हो सकता है। ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए है। बाकी लौंग का तेल मैंने आपको बताया, हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा कॉटन में क्लोव ऑयल, लौंग का तेल आप लगाएं और उसको उस पर्टिकुलर जगह पे दोनों दांतों के बीच में रख ले, ताकि आपका जो पेन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या आप डेली रूटीन लाइफ में क्या चेंजेस करें जिससे कि आपका ये इन्फेक्शन, झंझनाहट ना हो। रात को सोने से पहले सबसे पहली चीज़, ब्रश करना स्टार्ट कर दें। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें। अगर आपको जिंजाइवल रिसेशन है, मसूड़ों की दिक्कत है, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें और रात को सोने से पहले ब्रश करें। कुछ भी खा रहे हो उसके बाद कुल्ला ज़रूर कर लें, पूरा अच्छे से रिंस करके मुंह में से स्पिट करना है आपको। पूरा जो पानी आप मुंह में लेंगे तो उसको अच्छे से घुमा के, ताकि कुछ भी खाना फंसा ना रहे आपके मुंह में। अच्छा सा माउथ वॉश लें और उसको दिन में 2 बार, सुबह और शाम, एक ढक्कन मुंह में रख के 40 से 45 सेकंड, ये नहीं मुंह में डाला, घोला और फेंक दिया, कम से कम 40 सेकंड उसको अच्छे से घुमाना है, फिर आपको स्पिट करना है माउथ वॉश को, ठीक है।
जितनी भी बैड हैबिट्स है भाई, देखो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये चीज़ें छोड़ दो। इससे आपका नुकसान है, दांतों में नुकसान है, फेफड़ों में नुकसान है। तो ये चीज़ आप छोड़ दें ताकि आपका कोई भी डेंटल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि अरिका नट होता है, उसमें सुपारी होती है, तो वो आपका एक तरह से बहुत ज़्यादा कैंसर कोजिंग चीज़ है। तो आप इस चीज़ से बचें और अपना जो ट्रीटमेंट है वो टाइम पे आप कराते रहें, ठीक है। बाकी जो लोग यमुनानगर के लोकल लाइट्स हैं, हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल हमारा यहीं पे है, ऑन रोड ससोली में, सरकारी स्कूल के पास, ससोली सरकारी स्कूल के पास ही है श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल। आप गूगल कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, और गूगल मैप पे भी हमारी एक तरह से लोकेशन आपको मिल जाएगी। आसपास के जो लोग हैं वो आ सकते हैं और अपना अफोर्डेबल ट्रीटमेंट करा सकते हो। ओपीडी के कोई चार्जेस नहीं है, बात करने के कोई चार्जेस नहीं है, आप आ सकते हो, आपको सजेस्ट हम अच्छा करेंगे। ट्रीटमेंट आप जहाँ मर्जी से कराएं, बट हम आपको अच्छा सजेस्ट कर देंगे, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। एज़ कम्पेयर टू अदर हमारा रेट काफ़ी कम है और आप अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हो। जल्दी ही आपसे नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपनी यूट्यूब फैमिलीज़ को, हमारी को बड़ा करते रहें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।